मेरे दिल के अंदर जो भी आएगा मैं वही करूंगा। तुम रोकने वाले कौन होते हो? तुम्हारी समझ में नहीं आई है मास्टर। हमारी शिकायत लेकर तुम हमारे पिताजी के पास जाओगे। आज महाराज के पास जाऊंगा और तेरी निकाली करतूतों को बताऊंगा। तुम्हारी बात जाते जाते कान खोलकर सुन लो कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ, समझ जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। और धमकियां क्या देता है? तो कान को खोल करके बात सुनो है गुरु। कान को खोल करके और सुनो है गुरु। जाना नहीं, अरे खोपड़ी करुणा चालू पिस्तौल से जो सकता है मेरा महादेव महादेव हाँ भैया यहाँ पे सफाई करो। महादेव नजारे क्या करेंगे, चले गए अरे न भैन गौरिया कि न भैन गौरिया
अर का बताई भाई और होटन गलिया तो भेड़ी चरौते और होटन गलिया तो भेड़ी चरौते और रोटी लेके आवत मेहरिया और का बताई भाई महाराज आपके राज्य के समाचार सब ठीक है महाराज। आपकी प्रजा आपके नाम से जय जयकार कर रही है महाराज। गुरु जी आप अचानक हमारे राज दरबार में और ये मैं क्या देख रहा हूँ आप इतना घबराए हुए आखिर बात क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत दिनों के बाद में और आए गुरुवर और क्या सेवा और क्या सेवा गुरुवरी करूं कहो क्या दिन रात क्या सेवा और क्या सेवा गुरुवरी करूं कहो क्या दिन प्रभु और बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है कहो बात क्या है जो चेहरा उड़ा है आप इतना घबराए और आपके चेहरे पर उदासी किस बात की है राजन बोलिए। महाराज मैं क्या करूं कहाँ न मुझसे महाराज जी क्या कहूं
घटिए के घटे ना हरा जन करारी। गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो क्या खबर सुनाई गुरु आई करी, और कैसी घटना घटी काल कॉलेज में, और अत्याचारी हुआ कैसे बेटा। अत्याचारी हुआ कैसे बेटा मेरा, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। गुरुजी, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका मान करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बेटे के ऊपर कीचड़ उछालोगे। आखिर हमारे बेटे ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? सुनिए महाराज, आपके बेटे ने किया क्या है? बोलो क्या किया? गुरुजी, अपनी जुबान खोलने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए कि तुम किसके विषय में कह रहे हो। हमारा बेटा गौतम आने वाले समय में यहाँ का महाराज होगा, और हमारे बेटे गौतम पे इतना बड़ा कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं लगी? महाराज, मैं भी एक अध्यापक हूं। प्रतिदिन गंगा स्नान करता हूं, उस परमात्मा के नाम पर रोज 4 घंटे रामायण कांड का पाठ करता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज, आज आपके बेटे गौतम ने झंडारोहण हो रहा था, सभी बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा था, और आपका बेटा गौतम सिगरेट पीते हुए और मदिरा पीते हुए कॉलेज पहुंचा, बच्चों से बदतमीजी करने लगा। जब मैंने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने आवेश में आकर मुझ पर गोलियां चलानी चाहिए और गोली भी चला दी। ये तो अच्छा हुआ महाराज कि गोली मेरे सीने पे न लगकर वो गोली जाकर हमारी बेटी मधु के बाजू पर लगी। काश अगर आपको यकीन नहीं महाराज, तो आज हमारी बेटी मधु का इलाज
गंगापुर हॉस्पिटल में चल रहा है और आप स्वयं आकर हमारी बेटी मधु को देख सकते हैं। गुरुजी, अगर ये बात है और ये गुनाह हमारे बेटे के हाथ हुआ है तो उससे सजा मिलेगी। हम तुम्हें जुबान देते हैं कि अगर ये अपराध हमारे बेटे से हुआ है तो हम इसका दंड उसे अवश्य देंगे, लेकिन हम सबसे पहले हॉस्पिटल आकर मधु से मुलाकात करेंगे। सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने के बाद ही हम एक फैसला सुनाएंगे। आप जाएं, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो इसका उचित फैसला होगा। महाराज, आप यहाँ के न्यायाधीश हैं, इसका इंसाफ करना ये आपका फर्ज और कर्तव्य है। पहले आप आकर मेरी बेटी मधु को हॉस्पिटल में आकर देख जाना, मैं आपके आने का इंतजार। जा गुरुजी, वो महाराज गंगा सिंह तुम्हें जुबान देता है कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। जी महाराज। ये बताओ, तुमने कभी हमारे बेटे गौतम को सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं महाराज। मदिरा का सेवन करते हुए देखा है? नहीं महाराज। महाराज, मैंने तो राजकुमार को न तो सिगरेट पीते हुए देखा है, न तो शराब पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है महाराज कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी की कसम खाई है। कसम खाकर कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। कुछ में कुछ तो सच्चाई है। एक काम करो, जाओ इसी वक्त महामंत्री अभय प्रताप सिंह को हमारे सामने पेश करो। राजन, आपने हमें याद किया है? क्या बात है? मंत्रीवन, आप हमें बताएं कि हमारे बेटे गौतम को कभी तुमने शराब पीते हुए देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा है? राजन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके राजमहल में मैं कितने साल से नौकरी कर रहा हूं और आज तक मैं ये भी देखता चला रहा हूं कि राजकुमार गौतम अकेला बेटा है, आपकी आंखों का तारा है, लेकिन आज तक हमने उसे सिगरेट पीते हुए नहीं देखा और ना तो मदिरा पीते हुए देखा है। लेकिन ये राजन बताया किसने है? वो अभय प्रताप सिंह आज रात दरबार में ऐसी बात सुनने को आई है। आखिर हुआ क्या राजन? जिसे सुनकर हमारा सर शर्म से झुका जा रहा है। क्या हुआ है राजन? एक काम करो, सबसे पहले जाओ हमारे बेटे गौतम को बुला कर लो। जैसी आज्ञा राजन की। पिताश्री, आज क्या बात है? अचानक राजमहल से राज दरबार बुलाने का कारण क्या हो सकता है? और आप खामोश, आंखों में नाराजगी। अरे लौंडे, ये क्या चीज रखे हो? ये देखो, ये कहां से है? क्या बात है? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। क्या आखिर आप लोग मुझसे जानना क्या चाहते हैं? गौतम, सर्वप्रथम एक बात याद रखना, जो मैं पूछूं उसका सही जवाब देना। क्यों नहीं पिताजी? मुझे क्या बताओ, कल तुम कॉलेज गए थे? कॉलेज?
कल तो 15 अगस्त का त्योहार था। अरे हम क्या, सारे बच्चे कॉलेज आए थे, क्या हुआ? तो हमें ये भी बता दें कि कल कॉलेज में क्या हुआ। अरे बताओ ना, कुछ हुआ हो तो। नहीं, कॉलेज में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं। दिल का बोझ हल्का हो गया। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। मैं तो आज न जाने क्यों तुम्हें अपने गले से लगाने का दिल कह रहा है, इसलिए आओ मेरे सीने से लग जाओ। ये बता, तेरे मुख से बदबू की चीज आ रही है। अरे बताओ ना क्या चीज। बोल, ये बदबू कैसी आ रही है? तूने सिगरेट पिया है? मदरा का सेवन किया है? बोल बोल। तेरी खामोशी इस बात का गवाह है कि जो मैंने सुना है वो सच है। तूने मदरा को हाथ लगाया, सिगरेट को हाथ लगाया। गौतम, मदरा पीने से पहले तूने एक बार हमारे विषय में नहीं सोचा कि तेरे मदरा पीने से, सिगरेट पीने से हमारे दिल पर क्या बीतेगी? गौतम, आने वाले समय का तू यहाँ का महाराज होगा। तूने मदरा पिया, मदरा ही नहीं पिया, मदरा पीकर कॉलेज में हंगामा किया। ऐसा करते हो तुझे शर्म नहीं आई? आज तूने मुझे बदनाम कर कैसे मदरा को हाथ लगाया? मदरा पीकर गलत गया, वहां बच्चे से बदतमीजी किया, शर्म लगा। आपने तो गुरु जी की बातों को सुन लिया, लेकिन मेरी बात नहीं सुनोगे कि गुरु जी ने स्कूल में जाते समय पहुंचने से पहले ही मेरा वो अपमान किया कि शायद आज तक कभी किसी ने गंगापुर में ऐसा अपमान हमारा नहीं किया। अपमान गुरुजी ने किया, इस तरह से अपमान किया, साफ साफ पता। कैसा करा?
पहुंचा कॉलेज जैसे मैं पिता और गुरुजी ने किया मेरा अपमान है और गर्ज गोली चला दी बुरा क्या किया गर्ज गोली चला दी बुरा क्या किया अब ना हुक्म होके परेशान है गर्ज गोली गोली चला दिया तो बुरा क्या किया? तूने कुछ बुरा किया ही नहीं है। मैं तुझे कॉलेज गोली चलाने के लिए भेजता हूँ, हाँ? सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ, तो शिक्षा के वास्ते भेजा कॉलेज में और पी के मदिरा वहाँ पर गया बेशरम। और जब गुरु ने तुझे है मना कर जब गुरु ने तुझे है मना कर दिया तो फिर गोली चलाई है तुझे। और नाराज मैं तुझे कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजता हूँ, तू वहाँ सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ, तुझे मदरा पीने के लिए भेजता हूँ कॉलेज में, हाँ? तू मेरा बेटा है तो मनमानी करेगा, मदरा पीकर वहाँ बच्चों के साथ बदतमीजी। जानना चाहती हो पद्मा? ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। ऐसे कह रहे जैसे कि तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। हट जा, हट जा, मैं इसकी शक्ल को देखना नहीं चाहता। आज ऐसा काम किया इसे
कैसे बिगाड़ रखा है। इनसे मैं कॉलेज सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ, मदरा पीने के लिए भेजता हूँ। जानते हैं तेरे लाडले ने क्या किया है? क्या किया है स्वामी? 15 अगस्त का शुभ अवसर पर इसने ठंडा रोहन के समय मदरा पीकर कॉलेज गया, और इतना ही नहीं वहां लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। नहीं मैं तुझे भगवान के लिए ऐसा मत कहो। अरे मैं अच्छी तरह ही जानती हूँ कि मेरा बेटा कभी शराब नहीं पी सकता स्वामी, और मेरा बेटा कभी सिगरेट नहीं पी सकता। और स्वामी तेरा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? पूछ अपने लाल से, बता गौतम पता वरना तेरी खोल। बेटा, ये जो तेरे पिता कह रहे हैं, क्या ये बात सच है? मेरे लाल, भगवान के लिए तू कह दे ये सारी बातें झूठ है मेरे लाल। माँ, तू तो जानती है हाँ मेरे कि आज नहीं तूने 9 माह अपनी कोख में लाद करके मुझे इतना बड़ा बना दिया है। आज तक मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला माँ। आज मैंने शराब पी लिया। क्या? हाँ माँ, और सिगरेट भी पी लिया है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ। ऐसी गलती कभी नहीं कर। अरे गौतम, अरे मेरे लाल प्यार में कौन सी कमी रह गई थी मेरे लाल, जो कि ये माँ तुझे ना दे सकी? अरे क्या मैंने तुझे यही सिखाया है कि बड़ा होकर तू सिगरेट पिए और शराब पिए? नहीं गौतम, मुझे कभी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी हरामजादे। और मेरे हिसाब में तू अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करेगा। सब मर गए हो, आज के बाद सब हमारे लिए मर गए हो। अरे तू मेरी माँ है, तू मेरी माँ है। कि बच्चा अगर पैर में टट्टी कर देता है तो टट्टी को साफ कर दिया जाता है, लेकिन पैर नहीं काट दिया जाता है। और तो मेरे बाप हो, अरे इतना बेरहमी से मार रहे हो जैसे जल्लाद पीटता है इंसान को। मर गए हो तुम, मर गए हो हमारे लिए। कोई नहीं है, सब रिश्ते झूठे हो। जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा और तूने उस पर हाथ उठा दिया। तू इंसान है, तू औलाद है। ऐसे ही औलाद होते हैं। अगर मैं जानता कि तू बड़ा होकर इतना नालायक निकलेगा तो मैं तुझे पैदा होते जो पिताश्री, शायद ये भूल गए हो कि अब गौतम बच्चा नहीं है, गौतम भी जवान हो गया है। अगर कहीं हमारे हाथ तुम्हारा पर उठ गए तो इस गंगापुर में तुम्हारा सम्मान बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरी बात आज के बाद कान खोलकर सुन लो कि गौतम तुम्हारे लिए मर चुका है और तुम दोनों गौतम के लिए मर चुके हो। हर भाई दोनों की सूरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अब गौतम अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। और
तुमने मुझे नालायक बना दिया है, मुझे नालायक नाम रख दिया है। तो पिताजी मेरी बात को कान खोल कर सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। कि पद भी नालायक बेटे की कर्जे मिली, और गाल पर चाट मारा और मातू मुझे धूल में राज सारा मिला दो मैं गाल पर बेटा मेरा तू लड़ाता जुबा मिट्टी में सारी मिला ही दिया, मार हंडर के चमड़ी अभी खींच कर डाल देता तुझे अभी। हाथ करी उठाओ और इससे हाथ में करी डालो। और कर ही क्या सकते हो पिताजी, इससे ज्यादा कर ही क्या सकते हो। सब हमारे लिए गौतम 4 दिन जेल में रहेगा, भूखा प्यासा रहेगा तो तेरी सारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। महामंत्री अभय प्रताप ले जाओ मुझे भूखा प्यासा, और जब तक हमारा हुक्म हो इसे ना तो अन्न मिलना चाहिए और ना ही जल मिलना चाहिए। हो हमारे लिए आज अचानक मेरे बेटे को क्या हो गया स्वामी? अरे आज से पहले मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता था, लेकिन अचानक आज ये मेरे बेटे को क्या हो गया स्वामी? मेरा तो कुछ समझ पद्मा, ए पद्मा, किसके लिए आंसू बहा रही है? हाँ? किसके लिए आंसू बहा रही है? इस नालायक के लिए? अरे हमने न जाने कितने मस्जिद में जाकर मन्नतें मांगी, तब जाकर ईश्वर ने कहीं हमें एक पुत्र का सुख दिया था, और पुत्र इतना नालायक निकलेगा मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। अगर मैं जानता कि औलाद ऐसे होते हैं तो मैं कभी नहीं मैं मानता हूँ कि हमारे मदरा को हक नहीं रहा, हमने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन पद्मा आज गौतम के हाथों गुनाह हुआ है। उसने कॉलेज में गोली चलाई है, और वो गोली गुरुजी के बेटी मधु की बाहों में लगी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये मैं यहाँ का सम्राट हूँ, मेरा काम है न्याय करना, इसलिए मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल मधु से मिलने के लिए। मधु से मिलकर सच्चाई का पता लगाऊंगा, उसके बाद सच्चाई जानने के बाद ही हम गौतम को सजा देंगे। तुम शांत हो जाओ, 2-3 दिन जेल में रहेगा, भूखा प्यासा रहेगा, तो उसके कल ठिकाने आए, सुधर जाएगा। तुम चलकर पहले में आराम करो, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल मधु से मिलने के लिए। आओ मेरे
के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। सिगरेट पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। महाराज गंगा सिंह, तुमने भरे रात दरबार में ठाकुर को 2 दिन की छुट्टी नहीं दिया था, और इस भरे रात दरबार में एक सिंह का इतना बड़ा अपमान हुआ था। अगर उस सम्मान का बदला मैं तेरे खानदान से न चुकाया तो मां कसम हमारी पैदाइशी में फर्क हो जाए। लेकिन राजकुमार जेल चला गया है, राजकुमार जेल चला गया है, और महाराज ने खाना पीना बंद कर लिया है। बेचारा जेल में तड़प रहा है, लेकिन राजकुमार को जेल से हम छुड़वाएंगे। राजकुमार को जेल से हम छुड़वाएंगे, और उस राजकुमार गौतम को अपने साथ मिलाएंगे। अपने साथ मिला करके महाराज गंगा सिंह, तुम्हारे बेटे से अगर तुम्हारा खून न करवाया तो अपनी महतारी ठकुराइन के कोख से पैदा नहीं हुआ। अब देख कि मंत्री अभय प्रताप सिंह क्या से क्या करने जा रहा है और क्या कहने जा रहा है। महाराज गंगा सिंह, अब तुम्हारे बेटे को अपने साथ मिलाऊंगा। मिला करो तेरे बेटे को तेरी और हत्या करो। मिला करो तेरे बेटे को, मिला करो तेरे बेटे को तेरी और हत्या करूंगा, और तुम्हारी शहंशाही को। महाराज गंगा सिंह, और तुम्हारी शहंशाही को मिट्टी में मिलाऊंगा, तुम्हारी शहंशाही को। दुनिया वालों, और जाल ऐसा बिछाऊंगा, दुनिया वालों, और जाल ऐसा बिछाऊंगा, और बिछा कर जाल फितरत का, और बिछा कर जाल फितरत का खुद शासन चलाऊंगा, बिछा कर। राजकुमार गौतम, बेटा तो चिंता मत कर, अभी तेरा चाचा जिंदा है, जेल से छुड़ाने मैं आ रहा हूँ। ना डर है ना भय है, ना डर है ना भय है, कसम से या ठाकुर निर्भय है। राम किशोर पूरे दुबई से आए हैं। घर मालिक जी के लिए 101 रुपए का व्यवहार, और यहाँ गए राम सजीवन पूरे दुबई घर मालिक जी के लिए 51 रुपए व्यवहार, साथ में 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। देखो एक सारे चुअर का राजमहल में कह रहा है, न जाने कोई के नजर लग गए कि लड़का इतना गलत होगा, या नहीं कहा सार किया सब हम हिनकरित है। एक सारे का जौन 2 दिन के छुट्टी नहीं मिली रात दरबार में, यही से सब अत्याचार कर रहा है। अगर एक सारे चुअर का 2 दिन के छुट्टी मिल गए हो तो यह जौन दुनिया के बवंडर हो रहा है, आज कुछ होबे नहीं कर।
कह रहा है अभी तक तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, अब देखो कि ये साला क्या करने जा रहा है। अब चले हम भी, लेकिन कहना क्या मास्टर, लाला हारमोनियम मास्टर अपनी हारमोनियम म्यूजिक में क्या बता रहे हैं। अरे बता तो क्या लाना तुम लौट के आ जाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे या भूल जाओगे पिया याद। ये तो फिल्मी बॉम्बे वालों ने बनाया, लेकिन पंपापुर नौटंकी में मेरा क्या कहना है, मैं आप लोगों को कुछ समय की बात बताने जा रहा हूँ। जिस समय रावण सीता माता के पास भिक्षा लेने जाता है, तो गौर फरमाइएगा सीता माता भिक्षे में क्या देती है। अरे रावण से बोली सीता, बोली सीता अमरूद और पपीता बाबा यहाँ खाओगे या घर ले जाओगे बाबा यहाँ। भैया ही आ गई थी या तुमका बताओ, तुमका को कहा हम स्कूल में गोली चलावे का। छोटो, तुम तो जानते हो कि जिंदगी में पहली बार मेरे हाथों से ऐसी हादसा हुई। मैं उस गलती का पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन ना जाने क्या हो गया था मुझे। अब जो हो गया है वो वापस तो आएगा नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पिताजी ने मुझे मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर जिंदाल में डलवा दिया है और 3 दिन खाना पीना सब बंद करवा दिया है। मैं सोचता हूं कि अगर 3 दिन मुझे खाना और पीना नहीं मिलेगा तो मैं कैसे यहाँ जी पाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम आपके नौकर हैं, जौन हमारे हिस्सा को रोज हमारा खाना पानी मिलता है, जो हमको रोज हमारा हिस्सा खाना पानी मिलता है, अपना हिस्सा वाला खाना पानी आपका दे। छोटू, अगर ऐसा तूने कर दिया तो यह एहसान गौतम जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, और एहसान एक दिन मैं जरूर चुका दूंगा। अपना हिस्सा खाना पानी आपको देंगे, लेकिन यह बात राजा साहब न जाने। कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। ठीक है, आप यहाँ रहिए, हम खाना और पानी लाने जा रहे हैं, कहीं जाना मत यहाँ है, ठीक ना? ठीक है। यादव काशी पंडित दुबे पुरवा घर मालिक जी के लिए 50 रुपए व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद। गौतम बेटे, अपने माता पिता से नाराज हो तो क्या अपने चाचा से भी नाराज हो। मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए खाना पीना बंद कर दिया है, लेकिन जब तक तुम्हारा ये चाचा जिंदा है हमारे बेटे को परेशानी नहीं होगी। चाचा से मुझे जेल से बाहर निकालो, इस जेल के अंदर मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा,
जेल से छुड़ाने के लिए ही तो तेरा चाचा यहाँ पर आया है, लेकिन बेटे तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट? जेल से तो मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कौन सी मुसीबत है चाचा? जेल से छुड़ाऊंगा बेटा। बेटा हमारी बात को ध्यान से सुन के तेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। बात तेरे ध्यान से